नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका करियर गेटवे पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डीएसएसबी पीआरटी के 7 मार्च 2022 और शिफ्ट 2 के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। उसको हम सॉल्व करेंगे। आज उसका हम एक पार्ट करेंगे जो कि हमारा है रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, तो आज रीजनिंग के जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे हम बेस्ट से बेस्ट अप्रोच के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये है। एक एक सीरीज़ दी है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, उसको कंप्लीट करना है। आपकी हेल्प के लिए मैंने पहले से ये लगा के रखा है कि आप देख सको। और इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ कि आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपकी रफ शीट पे ये ज़रूर लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, दोनों पोजीशनल वैल्यू आपको ऐसे लिख लेनी है, भले ही आपको याद हो। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पे है जो सीरीज है, पहला लेटर हम देख लेते हैं, NSXCH। अब इनकी वैल्यू क्या है? N की वैल्यू है 14, S की 19, X की 24, C की 3, H की 8। ठीक, अब इनमें गैप कितने का है आप देख रहे होंगे, 5 5 5, 24 और 5 29, तो उसको हम 26 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 है, फिर से 5, तो उसका भी नेक्स्ट कितना होगा 5, तो 8 और 5 13, 13 कितना है M। तो जो ये है, हमें पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट लेटर आएगा फर्स्ट M आएगा, तो ये दोनों नहीं पॉसिबल। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड का देख लेते हैं। अब सेकंड क्या क्या लेटर्स दिए हुए हैं, T N H B V, नेक्स्ट हमें बताना है। T की कितनी वैल्यू होती है 20, इसकी 14, 8, 2, और आपका हो गया क्या है ये, B के बाद V की होती है 22। ठीक है, अब हमें ये चीज़ देखनी है कि जो चीज़ चल रहा है वो कैसे कैसे घट रहा है। अब देखो, क्योंकि हमने देख लिया घट रहा है, कैसे घट रहा है, 20 और 14 ज़रा, तो 6 माइनस -6 -6, ये भी -6, अगर आप करके देखेंगे तो -6 हो रहा है। 2 गया 26, और 26 में से 4 गया 22, तो 22 में से -6 कितना होगा, तो ये होगा 16। 16 नंबर पे क्या बचता है हमारा, P। ठीक है, जो P है वो, तो M के बाद P हमारा आंसर होगा। ऐसे हमने सीरीज करनी थी। ठीक है, आई होप आप इसको कर पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, वेन डायग्राम दिया है, उसमें से ये 2 स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी सही है या दोनों सही हैं, ये हमें देख के बताना है। पहली स्टेटमेंट बोलती है द टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज 57। अब रूम्स कौन से हैं, देखो हमने और किसी पे ध्यान नहीं देना, हमने ध्यान देना है रूम्स पे। रूम्स ये सर्कल डिनोट कर रहा है, तो इनको जोड़ लो, 8 + 9 + 19 + 21। ठीक, 19 + 21 कितना होगा 40, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 40 कितना हो गया भाई 57। इट मीन्स ये तो हमारा ठीक है। अब टोटल द नंबर ऑफ वॉचेस विच आर फैंस इज 19। अब हमें रूम को भूल जाना है, रूम नहीं है। अब हमें ध्यान किस चीज़ पे देना है, अब देखो हमने ध्यान देना है इस पे, एक बार मैं कलर डाल लेता हूँ, चलो ये देख लेता हूँ। हमने वॉच पे ध्यान देना है और हमें फैंस पे ध्यान देना है। अब फैंस कौन से हैं, फैंस हैं ट्रायंगल वाले, और वॉच हैं स्क्वायर वाले। अब इसमें से हमें पूछा है कि भाई वॉच जो कि फैन भी है वो 19 है। अब हम देख लेते हैं, ये जो कॉमन एरिया है, अगर मैं इसको बिल्कुल हल्के कलर से डिनोट करूं, तो ये एरिया इनका कॉमन है, क्योंकि हम रूम को भूल चुके हैं, रूम नहीं है यहाँ पे। तो 5 और 19 कितना 24 बनता है।
मतलब ये 24 बनता है, लेकिन पूछ दिया कितना है 19, इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सिर्फ फर्स्ट वाली। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर यही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोलता है कि सर्कल और स्फीयर का रिलेशन है। जैसे सर्कल का स्फीयर से रिलेशन है, वैसे ही हमें एक रिलेशन ऑप्शंस में से बताना है। तो लाइन और ट्राइंगल, लाइन देखो, सर्कल 2D में, स्फीयर 3D में। गोल चीज 2D में सर्कल होती है, 3D में स्फीयर। ऐसे ही लाइन 2D में, ट्राइंगल 3D में नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों 2D हैं। स्क्वायर 2D में, क्यूब 3D में, हाँ ये पॉसिबल है। क्यूबॉइड 2D में, रेक्टेंगल 3D में बिल्कुल नहीं, ये 3D ये है और 2D ये है। पॉइंट और लाइन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है। तो आंसर भी आपका क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। आप साथ के साथ ये भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उसको खुद से एक ट्राई दीजिए। उसके बाद अगर आपको नहीं आता या आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है या आपकी क्या अप्रोच है, वो फिर आप मेरी अप्रोच के साथ मैच करने की कोशिश कर सकते हैं देख के। ठीक है, अब देखो मेरी इसमें अप्रोच क्या है। मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, कि हमें जो सीरीज जो दिख रही है वो इसमें से इनकरेक्ट बताना है। तो उसके लिए नंबर्स पे हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो सबसे पहले हम क्या है, नंबर्स पे ये चीज़ यूज़ करेंगे कि भाई क्या सीरीज फॉलो हो रही है और कौन सा गलत है या कौन सा नहीं। अब आप देखो 81 के बाद 130 है, मतलब 19 और 30 49, इसमें भी 49 का गैप है, इसमें भी 49 का गैप है, 18 9 17, ये इसमें भी 49 का गैप है, और 16 इसमें भी 49 का गैप है। इसका मतलब भाई देखो, ये तो मतलब जो डिजिट नंबर्स हैं वो तो बिल्कुल सही हैं। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट्स पे। अल्फ़ाबेट्स के लिए हम क्या करेंगे, अब पहले वाले अल्फ़ाबेट उठा लेंगे, P S V Y B E। ठीक, अब इनके नंबर आप देख सकते हो, या फिर आप ऐसे में जो सीरीज में चल रहा है ना, तो उसमें नंबर की भी ज़रूरत नहीं होती। हम ऐसे कर सकते हैं, PQRSTUVWXYZABCDE। देखो बीच में मतलब दो दो का गैप है, दो दो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका गैप है, जबकि सब में ये चीज़ फॉलो हो रही है। इट मीन्स यहाँ से हमें कुछ भी नहीं पता चला। अब थर्ड चीज़ है, क्या है थर्ड बचा, इसका मतलब हमें यहीं से पता चलेगा कि क्या कौन सी जो टर्म है वो गलत इंसर्ट की गई है यहाँ। ठीक, देखो यहाँ है। अगेन हम ऐसे ही करेंगे, सी के बाद देखेंगे DEFGHIJKLMNOPQRS। देखो अभी तक तो गलती मिली नहीं, TUV। देखो यहाँ गलती है, W आना चाहिए था यहाँ पे, इसकी जगह W आना चाहिए था, लेकिन X दिया हुआ है। इट मीन्स ये वाली जो टर्म है ये गलत है। ठीक है, तो आंसर ये होगा। देखो बिल्कुल लास्ट में जाके हमें पता चला। ठीक है, ये वो आपको अप्रोच रखनी है। देखो ये क्वेश्चन भी हमने पिछले जो पेपर था शिफ्ट 1 का, उसमें डिस्कस किया था। तो बता देता हूँ, जब भी ऐसे ओपन डाइस दिया है तो एक छोड़ के जो एक है उनका वो आपस में अपोजिट होते हैं, उनका रिलेशन होता है अपोजिट का, जैसे ये है। बाकी जो दो बच गए अब उन वो आपस में कनेक्ट हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये अल्फा के साथ कनेक्ट है। ठीक है, @ के साथ, नोट अल्फा। अब हमें पता चल गया कौन से किसके अपोजिट हैं। हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा क्यूब बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन में हमारे पास क्यूब्स दिए हैं, या डाइस बोल सकते हो, कौन सा बनाया जा सकता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते। मतलब जो फेस डाइस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, वो साथ में कैसे होंगे? तो साथ में नहीं हो सकते, एडजेसेंट नहीं हो सकते। इसीलिए हम जो अपोजिट फेस हैं वो देखेंगे जिसमें जिसमें एडजेसेंट हैं, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं, M और @ एक दूसरे के अपोजिट हैं, हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली।
अब कौन से ऑप्शन में देखो, इसमें एडजेसेंट दिए हैं, साथ के साथ दिए हैं, साथ के साथ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एम एट द रेट, देखो इसमें भी साथ साथ दिए हैं, ठीक है, एक बल्कि एम अगर दिख रहा है तो अल एट द रेट नहीं दिखना चाहिए था, अगर एट द रेट दिख रहा था एम नहीं दिखना चाहिए था, ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो दो तो गए। अब तीसरा क्या है, डी और जेड, डी और जेड अगर साथ में दिखें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, इट मीन्स इससे हमें नहीं पता चला कुछ। हैश और डॉलर अगर ये साथ में दिखाई देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, देखो हैश और डॉलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3, ओनली 3। देखो बल्कि इसमें 2 3 1 3 ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं, जबकि हमारा क्या है, ओनली 3। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, देखो भाई 7 लड़के हैं ए से लेके जी तक, ठीक है, उनके पास सी से 1 से लेके C7 तक कार है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर यही रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे उन लड़कों के नाम ABCDEF G, देखो 7 लड़कों के नाम लिख लिए। अब हमने जो जो जानकारी दी जाएगी हम वैसे वैसे करते रहेंगे, ओके। अब क्या लिखा है, बी और ई के पास C5 और C3 रिस्पेक्टिवली कार्स हैं, भाई मतलब बी के पास C5 और ई के पास C3, ये तो कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने, चलो अच्छी बात है। डी डज नॉट हैव C1 C2 C6 और C7, अब हमें क्या बताया गया है भाई, C1 C2 C6 और C7 नहीं है, डी के पास ये नहीं है, चलो कोई बात नहीं भाई। और देखते हैं, जी हैज़ इधर C1 और C4, जी के पास या तो C1, मतलब देखो जो पॉसिबल है वो नीचे लिख लेता हूँ, जो पॉसिबल नहीं है वो ऊपर लिख लेता हूँ, या तो C1 है या C4 है, ठीक। C डज नॉट हैव C2, भाई C के पास C2 नहीं है, ए के पास C2 भी नहीं है, C6 भी नहीं है, ओके। अब इस इंफॉर्मेशन से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख ली, हमने स्टेटमेंट बाद में पढ़नी है, पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई हम इसको पूरा कैसे करेंगे, ओके। अब हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन डी के बारे में है, देख लेते हैं। C1 पॉसिबल नहीं है, C2 पॉसिबल नहीं है, C3 पॉसिबल है जो कि ई के पास है नहीं, C4 पॉसिबल है, ठीक है, C4 पॉसिबल है, C5 पॉसिबल है लेकिन वो बी के पास है, C6 पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल नहीं, इट मीन्स हमारा कंफर्म हो गया कि डी के पास C4 है, ओके। अगर डी के पास C4 है तो जी के पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो C1 है या C4 है, तो हम इसको क्या दे देंगे कि भाई C1 है आपके पास, जी के पास, ठीक, ये जी जैसा ही बना दिया है C1 है ये। अब क्या बच गया, F, अब F का कैसे निकालेंगे, F के पास ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं बताई हुई, तो C2 इसके पास पॉसिबल नहीं है, C2 इसके पास भी पॉसिबल नहीं है, तो C2 किसके पास पॉसिबल है भाई, F के पास, ओके। अब यहाँ पे C6 बच गया और C1 2 3 4 5 C7 बच गया, जब यहाँ पे C6 पॉसिबल नहीं है तो C7 पॉसिबल नहीं होगा, और C6 किसके बांटे आया, C के बांटे आया, ठीक है। ये हमारा जो भी है पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं C के पास C6 है, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, C के पास C6 है, ठीक है। A और F है C7 C2 रिस्पेक्टिवली, A के पास C7 बिल्कुल सही है, F के पास C2 बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अभी देख लेते हैं, देखो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऐसे आपको लिख लेना है, जो भी कंडीशन दी हुई है आपको करने में थोड़ा इजी रहेगा, ओके। फिर से वही पहले तो 7 लोगों की समस्या हल करी, अब किसकी आ गई है, 8 लोगों की, बट कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं है। देखो 8 लड़के हैं पी से लेके डब्ल्यू तक, वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, ओके, जिनका फेस सेंटर की तरफ है, ये जरूर ध्यान दे लेना कि फेस किधर है, तो वैसे जनरली सेंटर की तरफ ही देते हैं, बट फिर भी आप देख लेना, उससे डायरेक्शन का पंगा पड़ता है। अब 8 लोग हैं,
8 लोगों को कैसे बैठाएंगे भाई? देखो सबको पता है भाई, 4 डायरेक्शन तो ये हो गई, एक एक इनके बीच में बैठा दे तो 8 लोग बैठ गए। ओके, अब बोला है वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो भाई डब्ल्यू को कहीं भी बैठा दो। देखो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, यहाँ से वी थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भाई वी यहाँ बैठा है, ठीक। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, आर भाई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी है, पता नहीं अभी कहाँ है, थोड़ा अभी छोड़ दो इसको। वी इज द नेबर ऑफ पी। अब पी का बारे में हमारे बारे में हमें जानकारी दी गई है कि भाई यहाँ पे पी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अब देखो मैं क्यों ना इसको ऐसे कर लूँ, एक कंडीशन जो है ये वाली ले लेता हूँ, ओके, और एक कंडीशन में यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ 8 लोग बैठा दूँ। देखो वो तो आपको, या तो आप एक फिगर में ही कर लो, उसमें थोड़ा सा चांस क्या रहता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो किसी मोमेंट पे आके, इसीलिए दूसरा फिगर आप रेडी करके रखो। अब डब्ल्यू और वी का तो कंफर्म है, यहाँ पे बैठे हैं, ओके। और अब हमें बोला था पी नेबर है वी का, तो एक में हमने यहाँ नेबर बना दिया, एक में हमने यहाँ बना दिया। अब आगे चलो, अच्छा अब ये कंडीशन भी पी से रिलेटेड दे रखी है, तो आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब इसका थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा? यहाँ पे जो पी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आर यहाँ बैठेगा भाई। इस फर्स्ट जो ये कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग कहाँ बैठेगा? पी के लेफ्ट में है ना, 1 2 3, थर्ड तो ये हो गया, आर यहाँ बैठेगा, ओके। अब चलते हैं, 3 बॉयज सिट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बारे में कहीं जानकारी है? नहीं है, अभी छोड़ दो इसको। यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू और यू के बारे में नहीं, अभी नहीं पता। अब देखते हैं, आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। अब देखो आर के बारे में हमें जानकारी है, पहले से ही पता है, तो अब बोला कि वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, किसके? टी के। तो यहाँ पे टी पॉसिबल है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होगे ऑलरेडी डब्ल्यू बैठा है भाई, यहाँ पे टी होना था तभी तो टी के लेफ्ट में आर बैठा होता, बट ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन बिल्कुल सही चल रही है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो, जो 3 बॉयज सिट बिटवीन एस एंड टी, तो 3 लड़के बैठे हैं। अब 3 इधर से काउंट कर लो या इधर से काउंट कर लो, तो एस यहाँ बैठेगा, ठीक। अब यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब 2 ही पोजीशन बची हैं यू और क्यू के लिए, तो सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब हमारी ये तो फिक्स है ही, तो क्यू ये हो गया और यू ये हो गया, ठीक है। यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। देखो ये हमारा एक पूरा जो टेबल के जो चारों तरफ है कौन कैसे बैठा है वो हमने बना लिया है सक्सेसफुली, ठीक। अब कंडीशंस जो भी स्टेटमेंट्स हैं उस पे चलते हैं। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के सेकंड टू द लेफ्ट 1 2, क्यू बैठा है? नहीं, फिर ये तो ठीक नहीं है। टी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। 1 2, हाँ जी बैठा है बिल्कुल, टी डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट में बैठा है, ये ठीक है। तो मेरे हिसाब से ओनली 2 ठीक है, बाकी देख लेते हैं यार क्या पता चलता है। यस ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? सर्टेन कोड लैंग्वेज में कोई चीज लिखी है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। यू कैन गो नाउ को लिखा है इस कोड लैंग्वेज में, फिर लिखा है यू कम हियर तो इस लैंग्वेज में, कैन आई कम इन वो इस लैंग्वेज में। पूछा क्या है हमसे? पूछा है आई गो इन नाउ, ओके। पहले तो हम देख लेते हैं कॉमन कोई 2 शब्द हैं, वो किस किस सेंटेंस में है। तो कोई यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ मैच नहीं कर रही, तो हम यू का जो कोड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो भाई यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इनमें से कॉमन क्या होगा? @ नहीं है, हैश, यस हैश दोनों में है। तो भाई हमने ये पिंक कलर से इसको मार्क कर दिया है कि यू का जो कोड है वो है हैश। और यू हमसे पूछा है जो, नहीं यू नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हैश वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ओके। अब देखेंगे हम
कैन इसमें है और कैन इसमें भी है, बाकी और चीज़ है कुछ नहीं, और कुछ चीज़ कॉमन नहीं है। तो भाई कैन के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कैन को ये कर दिया। कोड क्या हो सकता है इन दोनों में कॉमन, आपका एंड। देखो जो एंड है ना वो कॉमन है, बाकी और कोई चीज़ कॉमन नहीं, आप देख सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि भाई जो कैन है, कैन का जो कोड होगा वो एंड होगा। ठीक, तो एंड वाला तो चलो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब हमारे लिए इजी हो गया कि जो आई कम इन है इसमें आई इन है, ठीक है, तो दो कोड तो इसमें से होने चाहिए। चलो कोई नहीं, फिर भी हम निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब नाउ इसमें है, ठीक है, कम, देखो कम इसमें भी है, अब मैं दिखा देता हूँ, कम इसमें है और कम इसमें भी है, ठीक, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो कम क्या कोड हो सकता है कम का, ये सी, यस, जो ये कॉपीराइट वाला सी है, ये देखो दोनों में पॉसिबल है, पॉसिबल है मतलब दोनों में है कॉमन। तो जो कम है उसका ये जो कोड होगा वो होगा कॉपीराइट वाला सी। अब आप एक बात बताओ, कॉपीराइट वाला सी कहीं दिख रहा है, यस ये दिख रहा है, तो फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारा फर्स्ट और सेकंड में से बचेगा। अब आई और इन, तो परसेंटेज और प्लस, परसेंटेज और प्लस दोनों चीज़ें हमारे ऑप्शन में होनी चाहिए, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसका कौन सा कोड है, बिल्कुल आराम आराम से आप आगे बढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से भाई 5 मेंबर्स, देखो पहले 7 थे, फिर 8 हुए, फिर अब कितने हो गए, 5। 5 मेंबर्स की बात हो रही है, क्या क्या बात है भाई। 5 मेंबर्स हैं जो सिलेक्ट करने हैं 4, अच्छा देखो एक टीम सेलेक्ट करनी है 5 मेंबर्स में से, 5 मेंबर की, 4 आदमियों में से और 4 औरतों में से, 4 मैन में से 4 वीमेन में से, जिनका कोड दे रखा है। अब हम इन्हें बताया है कि M2 और W3, मतलब भाई दूसरा आदमी और तीसरी औरत एक टीम में नहीं हो सकते। तो भाई M2 W3 इसमें है, ये पॉसिबल नहीं है। M2 W3 ये पॉसिबल नहीं है, पहली कंडीशन में दो। M2 और W3 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप यहाँ पे सीधा मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही लगा सकते हो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यस फर्स्ट हमारा आंसर है। ठीक है, इन्होंने इसको बहुत लंबी स्टेटमेंट बनाई हुई है, बट आंसर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में छिपा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, नो बी इज डी, नो बी इज डी, ओके, सम डी आर जी, कुछ डी जी हैं। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, आप खुद देख सकते हैं, मैंने ए जी यहाँ बना दिया, ठीक, ठीक है, ओके, और मैंने बोला कि भाई जी यहाँ ऐसे भी तो पॉसिबल है। थोड़ा सा इस कलर का कर देता हूँ मैं, फीके कलर का, आपको दिख जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। या इसको बोलो कि जी के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है ना, देखो जी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जी यहाँ तक फैल सकता है, कंडीशन तो बी और डी के बीच में है, ठीक है, दोनों है ये पॉसिबिलिटी जी की। अब हमसे कंक्लूजन में क्या पूछा है, कंक्लूजन में पूछता है नो ए इज डी, कोई भी डी ए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ए बी के अंदर है और डी और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो इट मीन्स ये ठीक है। सम जी आर नॉट बी, कुछ जी हैं जो कि बी नहीं है, सम जी आर नॉट बी। हाँ, तो जो ये वाले जी हैं, देखो जो भी ये, चाहे इस वाली ये वाली कंडीशन ले लो, चाहे ये वाली कंडीशन ले लो, ये वाले जो डी के साथ जो रिलेशन रखते हैं जी, वो बी नहीं हो सकते, क्योंकि बी और डी का कोई रिलेशन नहीं है हमें दिया हुआ, तो ये भी बात सही है। तीसरी कंक्लूजन क्या पूछा है, सम ए आर नॉट जी, कुछ ए जी नहीं है। भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है,
हो सकता है कुछ, देखो मैंने ये दूसरी कंडीशन इसीलिए बनाई है कि कुछ जो जी है वो बी भी हो, सॉरी ए हो, ठीक है ना, ये वाला एरिया पॉसिबल है, कुछ ए जी हो सकते हैं। इसमें बोला है कि सम ए आर नॉट जी, कुछ ए जी नहीं है, नहीं भाई कुछ ए जी हैं, पॉसिबल है ऐसी पॉसिबिलिटी, तो मेरे हिसाब से ये फॉलो नहीं करेगा। तो फॉलो कौन कौन से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। आंसर अभी देख लेते हैं, यस फर्स्ट और सेकंड। अब ये आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, फिगर वाला, इसमें देख लेते हैं। जो सीरीज है पहले एक बार उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या चल रहा है। किसी भी एक फिगर को पकड़ लो, इसमें किसी भी शेप को पकड़ लो, रेक्टेंगल को पकड़ लिया मैंने, रेक्टेंगल पहले में लेफ्ट कोने में था, दूसरे में राइट कोने में चला गया, तीसरे में नीचे वाले लेफ्ट कॉर्नर में आ गया, चौथे वाले में राइट कॉर्नर, मतलब कोई भी जो इस कोने में है, लेफ्ट अपर कॉर्नर में है, वो नेक्स्ट राइट अपर कॉर्नर में चला जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट अपर कॉर्नर में ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल मुझे लगता है यहाँ जाना चाहिए, क्यों आपको भी लगता होगा। तो राइट में ट्रायंगल 3 में है, इसमें नहीं है, तो इसको काट दो। अब जो सीरीज चल रही है उसके बाद जो राइट अपर कॉर्नर में है वो नीचे लेफ्ट मतलब नीचे वाले लेफ्ट कॉर्नर में आएगा। तो जो ये वाली शेप है ये वाली नीचे वाले कॉर्नर में आनी चाहिए, जो कि सिर्फ सेकंड में ही पॉसिबल है और किसी में नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर सेकंड होना चाहिए, यस सेकंड ही है। अच्छा, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये 4 जो पेयर दिए हैं 4 ऑप्शंस में, इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक उसी लॉजिक को फॉलो नहीं करता, वो अलग है, उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो एन ओ, एम एन ओ मतलब एन से नेक्स्ट ही है ओ, जे से अगला है के, ठीक है फॉलो हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें पता नहीं क्या कंडीशन है, दूसरा देखना पड़ेगा। पी के बाद क्यू, बिल्कुल ठीक है। जेड के बाद ए, इसका मतलब ये दोनों सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। सी के बाद डी आना चाहिए, एच के बाद आई आना चाहिए, लेकिन सी के बाद बी है, इट मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या है अलग है, और हमारा आंसर भी यही है। आपको चौथे जो ऑप्शन है उस पर नहीं जाने की ज़रूरत। अब क्वेश्चन में क्या है, ए इज वेस्ट, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, बी यहाँ है, ए वेस्ट में है, ठीक है, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, सी इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, सी नॉर्थ में है, डी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, डी सी के ईस्ट में है, सी के ईस्ट में मतलब डी यहाँ है, ओके। इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम डी, ए डी के कंपैरिजन में कौन सी डायरेक्शन में है, फ्रॉम डी पूछा मतलब डी के कंपैरिजन में पूछा है, तो भाई देखो हम इस डायरेक्शन को देखेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन है, आपको डायरेक्शन का नॉलेज है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये है वेस्ट साइड, ये है साउथ साइड, तो ये क्या होगा साउथ वेस्ट होना चाहिए, जो कि फोर्थ ऑप्शन में ही है, ठीक, ये आपका आंसर है। फिर से सिमिलर सा क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको भी। सम ए आर टी, सम ए आर टी, ठीक है, ऑल टी आर, ऑल टी आर आर, दोनों आर आर हैं, एक आर और लगा देते तो मूवी आ जाती है, आर आर आर, ठीक है चलो, ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे कंक्लूजन पूछा है, सम आर आर ए, कुछ आर ए हैं, ठीक है भाई बिल्कुल, जो ये वाला एरिया है वो ए और आर दोनों हैं, ठीक है। सम टी आर आर, भाई कुछ टी आर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये टी ये वाला है अंदर वाला, है ना, क्योंकि ओल टी आर आर लिखा है ना, तो टी अंदर वाला आर बाहर वाला। अब ये बोल रहा है कि कुछ टी आर हैं, अरे सारे टी आर हैं तो कुछ तो होंगे ही, ये डेफिनेट है ये बात, तो ये डेफिनेट इट मीन्स ये दोनों फॉलो करेंगे, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, यस। The given Venn diagram shows a total of 50 students who appeared for 3 different exams A, B, C. All have appeared for at least one exam.
हाउ मेनी अपीयर्ड फॉर द एग्जाम ए एंड बी बट नॉट सी। अब देखो ये भाई वेन डायग्राम आपने कभी पढ़ा हो, ये जो कॉमन होते हैं ना उनके लिए होता है कि भाई जैसे ए और बी ने अलग अलग जो जो पेपर दिए वो दिए, और दोनों ने मतलब दो पेपर हैं ए और बी, किसी बंदे ने दोनों पेपर भी अगर दिए हैं तो वो ये वाला कॉमन एरिया हो जाता है, कुछ ऐसा है। देखो अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक। वैसे तो इस क्वेश्चन को डायग्राम से भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आप याद रखो, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो जो कॉमन एरिया होता है, जो कॉमन होता है, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक। और जो बिल नहीं, दो कॉमन एरिया होता है वो होता है इंटरसेक्शन, और जो सारा मिला के कोई एरिया होता है वो होता है यूनियन। तो हमें सारा मिला के जो पता है वो कितना है, 50 स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50। चलो पहले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये नंबर है, इनका मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब आगे है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं, यू यूनियन ऐसे लिखते हैं यू, और इंटरसेक्शन उल्टा यू, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्लस भाई वो वाली चीज जुड़ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि ए में जितने भी हैं सारे, उससे कोई मतलब नहीं है कोई किसी के साथ कॉमन है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बी के सारे सी के सारे, बट ये वाला जो चीज़ है इसमें जो कॉमन चीज़ है वही आएगी, और इसमें तीनों में जो कॉमन है वो चीज़ आएगी। अब देखो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। पहले हमें इसकी वैल्यू तो पता चली गई, इसकी वैल्यू दे रखी है 50 भाई, सभी की टोटल जो दे रखी है, टोटल वैल्यू है 50। अब हमें जो ये ए की वैल्यू है वो बतानी देखनी है क्या, हमने मान लिया एक ये वाली वैल्यू नहीं दी, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया। ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 5 प्लस ये वाला 5, क्योंकि जो ए वाला सर्कल है ना ये वाला है ये, ठीक है। तो इसमें जो जो वैल्यू है प्लस एक्स, ये ए की वैल्यू है, ठीक। अब बी की सेम बी की बतानी है, बी की है 12 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक। फिर सी की बतानी है, सी की है 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 10, ठीक। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए और बीच के कॉमन क्या क्या है, एक्स और 5, एक्स प्लस 5। बी और सी का कॉमन क्या है, पहले चलो ए और सी लिखा है, तो ए और सी का कॉमन क्या है, 5 प्लस 5, और फिर कॉमन लिखा है बी और सी का 5 प्लस 4, और तीनों का कॉमन जो ए बी और सी वो क्या है, 5। ये तीनों का कॉमन है, देखो तीनों सर्कल यहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्लस 5। अभी इसको आपको सोल्व करना है सिंपली, ये 50 के इक्वल है। अब देखो 10 20 हो गया, 20 प्लस एक्स प्लस 12 और 4 16 और 5 21, 21 प्लस एक्स प्लस 10 4 14 और 10 24 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 10 माइनस 9 प्लस 5, ठीक। अब इसको सोल्व करना है, 5 से भाई 5 गया, ठीक है, एक एक्स से एक एक्स गया, ओके। अब हम देख सकते हैं कि 10 और 9 19, ये हो गया 20 और 21 41 प्लस 24 माइनस 19 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे देख लेते हैं 41 प्लस 19 और 5 24 प्लस 5 प्लस एक्स। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 41 और 5 46, उधर जाके 50 में से माइनस हो जाएंगे, तो 50 माइनस 46 इज इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर हो गया 4।
देखो थोड़ा सा हेक्टिक था, बाकी आप इसको फिगर से कर सकते, तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं। आप ये याद रख लेना, ये वेन डायग्राम के आपके काम का है, ठीक है। कभी दो सर्कल इंटरसेक्ट वाला आएगा तो उसमें उसका फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो में। अभी देखो ये वाला जो सीरीज है, इसमें हमें नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। 1785, 1529, 1333, तो हमें पता चल रहा है कि घट रहा है। कितना घट रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। लगभग लगभग 200 के आसपास घट रहा है ना। अभी देख लेते कितना घट रहा है। 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, अरे रुक जा भाई। 15 में हो गया 6, 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 5 गया 2, 256। इसमें 9 में 3 गया 6, 12 में 3 गया 9, और 4 में 3 गए 1। फिर इधर 13 में से 9 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, फिर 9 से 9 गया 0, ये तो 100 हो गया। अब इससे हमें क्या पता चला, अब देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि ये 256 किसका स्क्वायर होता है। ये होता है जी 16 का, 196 14 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर। इसका मतलब अगला किसका स्क्वायर होना चाहिए, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर 64 को इसमें से मैं माइनस कर दूं तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, तो मतलब 1025 आपका आंसर नहीं आना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। और देखो यार, ठीक, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है। देखो 17 क्वेश्चन है, प्रकाश वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। जैसे जैसे बोलता रहे भाई वैसे वैसे करते रहो भाई। 50 प्रकाश 50 मीटर ईस्ट में चला, ईस्ट ये डायरेक्शन है। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, 30 मीटर चला भाई लेफ्ट टर्न लेके। ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 40 मीटर, भाई राइट टर्न लिया फिर 40 मीटर चला। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये कैसे काउंट करोगे, देखो उसका मुंह क्या है, इस तरफ है, ठीक। अगर उसने लेफ्ट टर्न लिया मतलब भाई ये ऊपर की तरफ ही लेगा टर्न, ये ऐसे ही लेगा। अब उसमें 135 डिग्री कैसे काउंट करोगे, देखो ये इमेजिनरी लाइन है। अगर मान लो ये इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ पे अगर मुड़ेगा नॉर्थ की साइड तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 135 मतलब और 45 डिग्री मुड़ा, तो मतलब भाई वो एक्चुअल में इतना मुड़ा, ठीक है। ये टोटल 135 डिग्री हो गया, है ना। ओके, अब ये कितना चला भाई 20 मीटर। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर, भाई लेफ्ट टर्न लिया, जब भी एंगल ना बताए तो मतलब 90 डिग्री पे। ओके, लेफ्ट टर्न लिया 10 मीटर चला। फाइनली ही टेक्स ए राइट टर्न एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। राइट टर्न लिया मतलब ऐसे राइट टर्न लेगा 45 डिग्री। देखो भाई एक्चुअल तो वो सीधा ऐसे चल रहा था, तो 45 डिग्री ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 45 डिग्री ये इतना हो गया, क्योंकि 90 डिग्री तो इसके 90 हो गया, ठीक है। लेकिन 45 डिग्री ये यहाँ हो गया इस तरफ, ये 45 डिग्री है ना। अब हमसे वॉक्स 50 मीटर चला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आफ्टर द थर्ड टर्न प्रकाश विल बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। देखो पहला टर्न यहाँ लिया, सेकंड टर्न यहाँ लिया, थर्ड टर्न यहाँ लिया, तो उसके बाद ये क्या बोल रहा, नॉर्थ ईस्ट नहीं सर, नॉर्थ वेस्ट में था उसका मुंह, तो ये है गलत। आफ्टर फिफ्थ टर्न प्रकाश विल बी फेसिंग साउथ। देखो थर्ड टर्न ये, फोर्थ टर्न ये, और फिफ्थ टर्न ये है, तो फेसिंग साउथ नहीं सर, वेस्ट की तरफ ना मुंह है उसका, ये भी गलत। तो क्या पूछा है, करेक्ट कौन कौन सी है, नीदर वन नोर टू। ठीक, आपने देख लिया होगा कैसे कैसे हमने प्रोसीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूब है 4 सेंटीमीटर का, इज पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल इट्स फेसेस। ठीक है, चारों तरफ वही उस पर हरा रंग कर दिया। 4 सेंटीमीटर साइड का क्यूब था, फिर उसको डिवाइड कर दिया छोटे क्यूब्स में, जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। हर एक जो क्यूब है उसके 2 सेंटीमीटर साइज के, उसमें से और क्यूब निकाल लिए। तो और छोटे जो ये स्मॉल क्यूब्स हैं वो कितने हैं। देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी हो
तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक ही बार जिक्र है, उसके बाद कोई जिक्र नहीं है। इट मीन्स ग्रीन से हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपना सिंपली वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बड़े क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब होता है क्यूब की वॉल्यूम, तो 4 का क्यूब। छोटे में कितने हैं और साइड कितनी है उसकी, 2, 2 का क्यूब। तो भाई 4 चौके 16 चौका 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो इस हिसाब से मैंने काट दिया 8 8 64। तो मतलब n इज इक्वल टू 8, मतलब भाई 8 ऐसे छोटे छोटे क्यूब हो सकते हैं। देखो 8 है, ठीक। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे एक्स एम ए से रिलेट करता है, तो ऐसे ही डी वी किससे रिलेट करेगा। जे एम से कैसे कर रहा है, देखो आई जे के एल एम, फिर इसमें क्या है एक्स वाई जेड ए, ऐसे कर रहा है। तो अब इसमें हम इसको कैसे कर सकते हैं, डी ई एफ जी, वी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, जी वाई आना चाहिए, यस जी वाई ऑप्शन में है। तो देखो इजी है। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है 20th, हमें एक सीरीज दी गई है, हमें एक सीरीज दी गई है ये। अब इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, 3 से 13, फिर 61, 241, 721, 1441। तो ये तो हमें पता चल गया, इसमें ना तो मल्टीप्लीके ना माइनस का फैक्टर, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। प्लस का फैक्टर भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो मतलब एक वियर्ड तरीके से बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। अब वो क्या हो सकता है वो अब हम देख लेंगे। 3 से 13 हो रहा है, 13 से 61, 61 से 241, 721, देखो 24 तिया 72, ये तो 3 के आसपास है, गुना 3, 72 दूनी 144, मतलब 721 दूनी 1442, ये 2। देखो ऐसे ऐसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 61 6 चौका 24, ये गुना 4 के आसपास जा रहा है, 13 पंजा 65, ये 5 के आसपास जा रहा है, 3 6 18। देखो मैंने ऐसे रफली एक आइडिया लिया है, अब देखेंगे एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटी है। 721 की अगर 2 से गुना करें तो कितना आएगा, 1442, इसका मतलब इसमें से -1 निकल रहा है, और 24 तिया 72 3, तो अच्छा माइनस ये 723 बनेगा, ठीक है ना। 3 से गुना करेंगे तो 723 ही तो बनेगा, और 723 बनेगा तो 721 आने के लिए -2। देखो अब हमें पैटर्न के बारे में समझ में आ गया कि यहाँ -1 या -2, यहाँ -3 होना चाहिए। तो इसको अगर देखेंगे 64 की 61 की 4 के साथ गुना करेंगे तो 244 आना चाहिए, ठीक है। 3 माइनस हो गया -4, ऐसे ही फिर इस हिसाब से तो इसकी 1 से गुना होगी और -0 होगा, तो 1 से गुना कितना होगा, यही सेम ही टर्म तो आएगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये देखो कितना आसान बन गया। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से काम लेंगे तो हमारा काम इजीली बन सकता है, ठीक है। चलो आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेशन, और प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहेंगे। आप भी प्लीज़ करिए, एटलीस्ट अपने लिए कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय।